आज की इस वीडियो में हम ज्ञान के समंदर में गोते लगाने वाले हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आपका बाप आपसे आके ये कहे पप्पा जी बोल पप्पा जी। ओके सॉरी, अगर आपके पिताजी, आपके पापा, आपके डैडी आपसे आकर ये कहें कि बेटा मैं चाहता हूं कि तुम दुनिया के शिखर पे जाओ, तुम बहुत कामयाब हो, सब कुछ करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो ये तो चाहे कि तुम MBA करो लेकिन तुम्हें फीस तक के पैसे ना दे, तो ऐसी सिचुएशन में तुम अपने पिता से क्या कहोगे? मैं जानता हूं तुम क्या कहोगे, क्योंकि इतना शरीफ ना मैं हूं ना तुम। क्योंकि आखिरी बार बिना शर्त के अपने पिता की अगर किसी ने बात मानी थी तो वो त्रेता युग में मानी थी, वो भी श्री राम ने। और द्वापर युग में क्या हुआ है वो तुम लोग देख ही चुके हो महाभारत में। और हम ठहरे कलयुग के बालक, तो मुझे पता है, मैं तुम्हारी भावनाएं समझ सकता हूँ। खैर हम लोग मुद्दे पे आते हैं। क्या होगा जब तुम्हारे पिता तुम्हें ये कहें कि बेटा मैं चाहता हूं कि तुम जीवन में कामयाब हो लेकिन बदले में मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। अब ऐसी सिचुएशन में दो चीजें होंगी, या तुम अपने पिताजी की बात सुनकर इग्नोर कर दोगे, या फिर तुम ये कहोगे कि पिताजी बच्चा ही चेंज कर लो। हालांकि उसके बाद तुम्हारा क्या क्या चेंज होगा ये तुम ही जानते हो। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं कि ऐसी सेम सिचुएशन किसी के साथ हो चुकी है और उसके बावजूद भी आज वो वर्ल्ड में बहुत सक्सेसफुल है, सुनकर हैरानी हुई ना? लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। अरे तुम्हारे सर की कसम, मैं बात कर रहा हूँ इसरो के बारे में। जब इसरो बनी थी तो उनके पास उतना ही बजट था जितने की आज मेरे चैनल पे व्यूज हैं, यानी 0। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया था, अपने खुद के पैसे पर वो लोग फॉरेन कंट्रीज में गए, वहां पर उन्होंने चीजें सीखी। और बहुत सारे वैज्ञानिक तो ऐसे थे जो इधर उधर से पैसा जुगाड़ करके फॉरेन कंट्रीज में गए, वहां पर उन्होंने वैज्ञानिकों से चीजें सीखी और इंडिया में आकर अप्लाई की। और तुम्हें पता है इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट कैसे लॉन्च किया था? पेड़ पर बांधकर। और वो साइकिल और बैलगाड़ी के ऊपर रॉकेट्स और बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स लेकर जा रहे थे। और ये सुनकर ना बहुत सारे लोग हंस रहे थे, और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान तो ये कह रहा था है, तुम लोग उड़ोगे, हट। और आज के टाइम में उसके देश में ही हम रॉकेट छोड़ने का सोच रहे हैं और वो अपनी टांगे बचाता इधर उधर फिर रहा है। वैसे मैंने टांगे कहा, तुम आंख कान मुंह नाक कुछ भी सोच सकते हो। और आज के टाइम पे उसी इसरो ने चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 को भी सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। चंद्रयान 1 में उसने पानी खोजा, चंद्रयान 2 में मिशन थोड़ा सा अधूरा रह गया, चंद्रयान 3 में सॉफ्ट लैंडिंग भी हो गई। अभी सूरज को स्टडी करने के लिए भी हमने यान भेज दिया। अभी आने वाले टाइम में मार्स पर भी जाएगा और मार्स पर भी मानव मिशन होने वाले हैं। लेकिन मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ? जैसे तुम्हें पता ही नहीं। मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम इस बात को समझ पाओ कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक चीज है, वो है तुम्हारा हौसला, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। बस तुम्हें डटे रहना है, तुम्हें हार नहीं माननी। सिचुएशंस चाहे कैसी भी हों, तुम्हें डटे रहना है। और फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा जब चीजें तुम्हारे अकॉर्डिंग होती जाएंगी। आज के टाइम पे एलोन मस्क भी देख के सोच रहा है कि यार ये इतनी चीपली चीजों को कैसे बना पा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग इतनी चीपली इसलिए चीजों को बना पा रहे हैं क्योंकि हमने तब कुछ चीजें बनाई थी जब हमारे पास पैसा था ही नहीं। आज तो हमारे पास फिर भी थोड़ा सा पैसा है, अब तो हम लंका लगा देंगे। अब बहुत सारे चालाक परिंदे मुझसे ये पूछेंगे कि क्या इसरो नासा को बीट कर सकता है? एक्चुअली अगर मैं आपसे कहूं, इस टाइम पे वो बीट नहीं कर सकता, क्योंकि जिन मिशंस को इसरो अभी भेज रहा है नासा, वो पहले सक्सेसफुली भेज कर बैठा हुआ है। और सेकंड जो रीजन है, जो कि नासा के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है, वो है उनकी करेंसी, उनका बजट। उनके पास इतने बजट हैं कि वो चाहें तो हर दिन ऐसे चंद्रयान लॉन्च कर सकते हैं, जबकि इसरो को अब थोड़ा बहुत बजट मिलना चालू हुआ है। तो हाँ, अगर नासा को कोई टक्कर दे सकता है तो वो इसरो है। लेकिन फिलहाल हमें कंपटीशन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हमें खुद को साबित करना चाहिए। और मैं तो ये चाहता हूँ कि इसरो इतना डिपेंडेंट हो जाए कि उसको सरकार से पैसा लेना ना पड़े, बल्कि वो सरकार को पैसा कमा के दे, और तब ये लोग अपनी खुद की मोनोपोली कर सकते हैं। फिर नासा कासा बासा चासा जो मर्जी आ जाए, हम सबके बत्ती बनाकर समझ जाओ। तो मेरे प्याज के छिलको, तुम लोग कहते हो ना कि हम लोग गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास टैलेंट नहीं है, तो इसका जवाब ये रहा कि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम उसे हासिल करो, मेहनत करो और चीज़ें अपने आप तुम्हारे अकॉर्डिंग हो जाएंगी।
अगर पैसा नहीं है तो तुम थोड़ा सा पैसा अर्न करो। अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है तो तुम नॉलेज अर्न करो। आजकल तो इंटरनेट है, उससे कुछ भी किया जा सकता है। बाकी मैंने जो कहना था वो कह दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो यार। इस बार का टारगेट रखते हैं 10 लाइक। पिछली बार हम अचीव नहीं कर पाए, लेकिन इस बार हम पक्का करेंगे। कर दो यार, पैसे थोड़ी ना मांग रहा हूँ। दोस्तों, इसके अलावा हमारे 2 और चैनल है, द फंकी मोटिवेटर शॉर्ट्स के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। इन दोनों चैनल्स पे भी जाओ, वीडियोस को देखो और इन चैनल को सब्सक्राइब भी मार लो यार। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब मार दो, कहीं उसके चक्कर में ये मत भूल जाइयो। तब तक के लिए स्टे फंकी, स्टे रॉ।